भारत की विदेश नीति का ही कमाल है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार जलील होता जा रहा है और उसके पक्के दोस्त भी अब दुश्मन बन चुके हैं। यूएई और सऊदी अरब को ही आप ले लीजिए। कभी सऊदी अरब और पाकिस्तान जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली अब किसी से छुपी नहीं है। सऊदी अरब उसकी भरपूर मदद करता आया था, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ एक चाल चली। दरअसल सऊदी अरब इस्लामिक देश के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC का मुखिया है। पाकिस्तान चाहता था कि OIC की बैठक बुलाई जाए और उसमें कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सऊदी प्रिंस ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हरकत सिरे से खारिज कर दी। और वहीं पाकिस्तान के इस घाव पर भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की सऊदी अरब और UAE की यात्रा ने नमक डालने का काम किया है। और वहीं जनरल MM नरवणे की यात्रा के बाद वहां की मीडिया में कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी ने एक कार्यक्रम में कहा, हम दूसरे मुल्क की विदेश नीति तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए। यही सच है कि सऊदी अरब से हमारे संबंध अब पटरी पर नहीं है और अभी तनाव की स्थिति चरम पर है। हमें इसे ठीक करना होगा, वरना पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे सबसे करीबी रिश्ते तो सऊदी अरब और UAE से ही रहे हैं। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की विदेश नीति किस तरह से काम कर रही है। और वहीं दोनों देशों में भारतीय सेना प्रमुख के भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान के विपक्षी नेता इमरान खान सरकार की आलोचना भी करने में लगे हुए हैं। और यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि जनरल MM नरवणे भारत के पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्होंने सऊदी अरब और UAE का दौरा किया है। और वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि इमरान खान की गलत विदेश नीति के कारण सऊदी अरब और UAE भारत के दोस्त बन गए हैं। कुछ महीने पहले ही सऊदी ने पाकिस्तान को दिया गया अपना $3 बिलियन का लोन वापस मांग लिया था और इसी के साथ ही UAE ने पाकिस्तानी नागरिकों को वर्क वीजा देना भी बंद कर दिया है। वहाँ की सरकार कोरोना वायरस और UAE में बढ़ते अपराधों के पीछे पाकिस्तानी नागरिकों के शामिल होने से नाराज हैं। UAE ने पाकिस्तान को भारी कर्ज भी दिया हुआ है और इसी महीने के अंत तक पाकिस्तान को $1 बिलियन UAE को देना भी होगा। और जहां सऊदी अरब पाकिस्तान की खाल उधेड़ने में लगा हुआ है, वहीं वो भारत के साथ अपनी साझेदारी को नया आयाम देने में लगा है। और कई मुद्दों पर समझौता होने के बाद अब सैन्य समझौता और डिफेंस एक्सपोर्ट इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, जो पाकिस्तान की हालत खराब कर ही रहे हैं। साथ ही साथ वो चीन की जड़ें हिलाने का भी काम कर रहे हैं।